भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजधानी पटना में आयोजित की गई 2 रोज़ा संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो अभी समाप्त हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा राजधानी पटना से रवाना हुए हैं। इसी भवन में 2 दिनों से पार्टी के जो लोग हैं वो बैठ करके आगे की रणनीति तय कर रहे थे और आज अमित शाह पटना एयरपोर्ट से जब यहाँ पहुँचे तो पार्टी के जो लोग थे उन्होंने उनका ज़ोरदार स्वागत किया और कई ऐसी बातें की गई जहाँ पर पार्टी शुरू से ही अपना नज़रिया साफ रखती है। कश्मीर को लेकर के बात की गई, हालांकि जब अमित शाह यहाँ पहुँचे थे और उनका जब भाषण होना था उस वक्त भी ये नारे लगे थे कि पूरा कश्मीर हमारा है, यानी जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है उस पर भी बात की गई कि उन सारे जगहों को यानी कश्मीर के उन हिस्सों को भी हम लेंगे और अखंड भारत का जो एक सपना है उस नारे को दोहराया गया। उसके साथ ही कई ऐसे सेल थे जिनको तिरंगा दिया गया और 13 से 15 अगस्त के बीच जो है इस मुहिम की शुरुआत हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से इसकी अपील की है। तो कुल मिलाकर के अमित शाह राजधानी में सियासी सरगर्मी में शामिल हुए और जेपी नड्डा भी उनके साथ थे। अभी वो निकले हैं, हालांकि मीडिया के लोगों से उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। पार्टी के जो कार्यकर्ता थे पूरे प्रदेश से और देश से जहां से भी कार्यकारिणी की जो लोग हैं वो आए हुए थे, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, सलाह मशवरा किया है। हालांकि इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री राम सूरत राय ने एक बात कह दी है कि अगर देश में अमन है, सुकून है, चैन है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की देन है, यानी नरेंद्र मोदी की वजह से आप सब लोग भारतीय जिंदा है। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही है और कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत हो और बिहार में इसी मजबूती को लेकर के यहाँ 2 दिवसीय मीटिंग हो गई और मीटिंग के बाद सभी प्रांत के जो लोग हैं वो यहाँ हैं, उनके साथ पार्टी के जो लोग हैं बातचीत कर रहे हैं और आगे की जो रणनीति है उस पर भी सलाह मशवरा होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सियासी जो राजनीतिक रैली है वो किया है और कल जेपी नड्डा ने बड़ा रोड शो किया था। कई घंटे उन्हें पटना एयरपोर्ट से ज्ञान भवन तक आने में लग गए थे और इसको लेकर के बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब लोग गदगद हैं। और आज अमित शाह पहुंचे थे, दोपहर बाद उनका काफिला पटना एयरपोर्ट से पहुंचा। बीजेपी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, कई रेजोल्यूशन पास किए गए और ख़ास तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के लोगों ने यानी बिहार प्रदेश बीजेपी के लोगों ने धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि कोविड जैसी जो महामारी थी उस पर आपने काबू पाया, आपकी जो सोच थी, जो सरकार थी, जिस तरह का तंत्र था उसको लेकर के इस महामारी से कंट्रोल पाया गया और कम लोगों की जाने गई। इसको लेकर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया है। इसके अलावा अखंड भारत और कश्मीर का जो वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी हिंदुस्तान में शामिल करने को लेकर के नारा दिया गया। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं उनको लेकर के भी इन लोगों ने कहा। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि जो एक चुनावी बिसात है उसकी तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है। 2024 और 25 की तैयारी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी लगातार चुनाव में जाती रही है। चुनावी मुद्दा में कश्मीर भी रहा है और अब तो द्रौपदी मुर्मू भी जुड़ गई हैं और कई ऐसे इलाके के यानी बिहार के मुद्दे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपस में मंथन किए हैं और अमित शाह जेपी नड्डा राजधानी पटना से गदगद होकर के लौट रहे हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये जो प्रोग्राम है हैदराबाद में जो मीटिंग हुई थी उससे भी बड़ा प्रोग्राम था और एक कामयाब प्रोग्राम रहा है। बीजेपी के सभी नेता गदगद है। राजधानी पटना की सभी सड़कों को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया था और इस ज्ञान भवन का जो कैंपस है 2 दिनों तक पूरी तरह बीजेपी के झंडों से और बैनर पोस्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमकद तस्वीर लगाई गई। जेपी नड्डा थे और अमित शाह जब आज पहुंचे तो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भारत माता का नारा दिया और पूरा जो हॉल है ज्ञान भवन का वो गूंज उठा था। अमित शाह ने सब लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए इसी तरह तन मन धन से काम करते रहें। वो वक्त दूर नहीं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी बिहार में कब्जा करेंगे और लोगों की और भी बेहतर सेवा कर पाएंगे, बिहार के निर्माण में और भी बड़ा योगदान हम दे सकेंगे। सहयोगी आकाश के साथ सीमा अख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।